हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम बता रहे थे कैसे प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में शुरुआत में बताते हैं बुभुक्षु मुमुक्षु जीवन मुक्ता, ये सब लोग कृष्ण की कथा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जो दुनिया में ही रमना चाहता है कोई, वो भगवान की कथा को मनोरंजन के लिए सुनकर एक कान से सुनता है दूसरे कान से छोड़ देता है। लेकिन जब सुनता है उसको भी थोड़ा सुख मिलता है भगवान की कथा में, शुद्धिकरण बहुत कम होता है उसका। अनेक लोग भागवत सप्ताह का आयोजन करते हैं लेकिन रासलीला इत्यादि सुनते हैं, उनको लाभ नहीं होता है। जो वैष्णव गुरु के मुखारविंदों से कथा को नहीं श्रवण किया है, किसी भी उटपटांग तरीके से किसी भी व्यक्ति से सुनता हो, उसको लाभ ज़्यादा नहीं होता है। अवैष्णवमुगोद्गीर्णो पूतं हरिकथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पोच्चिष्ट यथापयः। जिस तरह एक सर्प दूध को छूने से वो जहरीला बन जाता है, इस तरह जो अवैष्णव भागवत ज्ञान यज्ञ इत्यादि बोलते हैं उससे लाभ नहीं है, बताते हैं। लेकिन अगर कोई जीव भक्ति मार्ग में जुड़कर परंपरागत ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न करता है, भगवान बोलते हैं मैं भी उसको सहयोग देता हूँ। ददामि बुद्धियोगम तम ये नमाम उपयांति थे, वो मेरे पास आ सकता है वापस, मैं भी उसको मदद करता हूँ। जैसे एक माँ होती है, बच्चे एक टॉडलर छोटा बच्चा होता है, वो पहली बार खड़े होकर चलने के लिए ट्राई करता है, बार बार गिर जाता है, लेकिन माँ भी उंगली देती है उसको उठाकर चलने के लिए सहयोग करती है। इस तरह उसको भी सहयोग प्राप्त होता है। और जो लोग ऑलरेडी शुद्ध भक्त बन चुके हैं वो भी यही कथा को सुनते हैं और उसमें बहुत रमते हैं, आनंद भी पाते हैं, दूसरों को रमाते भी हैं। ऐसे इस तरह की कृष्ण कथा सबके लिए सर्व रोग निवारणी है, सब जीवों के लिए है। एक रसायन कथा ऐसे बताया गया ये कथा। तो इस तरह दुनिया के द्वंद्वों से मन को ऊपर उठाने का ये सबसे सरल मार्ग है, ये कृष्ण की कथा का श्रवण, नामों का स्मरण। ऐसे भागवत में बताया गया है, ये दोनों को ही एक नाव माना गया है। ये तदाचुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। भगवान हरि की कथा का वर्णन, भगवान हरि की कथा का स्मरण, नाम का स्मरण, ये दोनों एक नाव भव सिंधु प्लव बनता है, जिससे हम संसार सागर को पार करके हम आसानी से भगवान के धाम में पहुंचकर उनके श्री चरणों में आश्रित होकर सेवा दे सकते हैं। अभी हर एक जीव क्यों इसको नहीं कर सकता है, लोग पूछते हैं। इतना सरल सीधी सी बात है, कोई भी कर सकता है, लेकिन हर एक जीव उतना सरल नहीं होता। हर एक जीव का अलग अलग दिशा में मति चलता है। उदाहरण के लिए एक असुर था कालयवन, उसने नारद जी को पूछा कि मुझे अभी लड़ने के लिए कोई चाहिए, हाथ में खुजली हो रहा है, किसी का नाम बताइए। उन्होंने बोला वासुदेव नाम के एक व्यक्ति है, वो तुम्हारे लिए अच्छा मैच बनेगा। इस तरह नारद बोलकर उनको भेजा। वो मथुरा में आ गया अपने बड़ा सेना लेकर। तो भगवान वासुदेव को जब देखा, उन्होंने चतुर्भुज रूप वाले थे, नीले मणि के समान चमक रहा था उनका शरीर, उनके मुकुट, उनके कुंडल, उनके सुंदर पीताम्बर इत्यादि को देखकर समझ गया कि वासुदेवो ही अयमिति। ऐसे बताते हैं कि लक्षण नारद प्रोक्तैर, नारद ने जो लक्षण बताया ऐसा मिलजुल रहा है इसके साथ, यही वासुदेव है। पहचान भी लिया उसने वासुदेव को, लेकिन भगवान वासुदेव के पीछे भाग कर उनको दबोच कर मारना चाहा वो। ये जो काले अवंत ऐसे खुद ही मर मिटाओ। इस तरह कंस ने अनेक बार कृष्ण को ढूंढा, वृंदावन में अनेक असुरों को भेजा, लेकिन कृष्ण को ढूंढने का मूलभूत उद्देश्य था कृष्ण को मारना। तो इस तरह के लोगों को कृष्ण प्राप्त नहीं हुए। इसके एकदम विरुद्ध यशोदा भाग रही है कृष्ण के पीछे, उन्होंने भी पकड़ लिया कृष्ण को, प्रेम से बांध भी दिया, और कृष्ण उनके गोद में ही रहे हमेशा। अनादिकाल से दूध पिया यशोदा माँ के पास, अनंत काल तक पीते रहेंगे। इस तरह के भगवान उनके साथ संबंध जोड़ रहे हैं।
मतलब इस दुनिया में हर जीव कृष्ण को ही डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ढूंढ रहा है। जो लोग डायरेक्टली ढूंढ रहे हैं भगवान को, भगवान के पीछे भागते हैं। जो लोग इनडायरेक्टली ढूंढ रहे हैं वो सिनेमा एक्टर, एक्ट्रेस इत्यादि के पीछे भागते हैं वो लोग हैं। हर एक इंसान ढूंढ रहा है सर्व आकर्षक भगवान कृष्ण को ही। जिस तरह आसमान में कभी सूर्य हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि बादल हमारे नज़र को ढकता है, इस तरह भगवान ने माया रूपी बादल को हमारे ऊपर डाला है, वो ढक रहा है, हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। कोई पूछेगा भगवान ऐसे क्यों कर दिया, ये हमारी ही इच्छा है। भगवान ने देखा कि इस जीव को शुद्ध भक्ति करने की अभी तक इच्छा नहीं जगा है, थोड़ा माया के प्रलोभनों में लिप्त होकर थोड़ा मजा प्राप्त करने की इच्छा है, तो भगवान उसको माया रूपी बादल को डाल देते हैं। ठीक है, जितना समय तुमको इसमें उलझना हो उलझो ऐसे। इसलिए हम भगवान को ही प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। हे जगन्नाथ जी, मुझे इस तरह की माया रूपी दुनिया में विविध क्लेशों को भोगते हुए इधर भाग दौड़ करके उनके पीछे, मृग तृष्णा के पीछे भागना, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। आपको प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है। आप कृपया मुझे इस माया रूपी बादल को हटाकर आपके सुंदर दर्शन दीजिए, ऐसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को। तो हर दिन हम लोग नाम जप करते हैं, चाहे हमारे इंटेंशन भी उतना शुद्ध नहीं हो, कुछ हेतु को लेकर हम इस संस्था में आए हो, लेकिन वो हेतु मिट जाएगा। जैसे ध्रुव महाराज भी एक अलग हेतु लेकर जंगल गए, लेकिन नारद मुनि को प्राप्त करके, नारद मुनि के उपदेशों को लेकर एक आदर्श वैष्णव गुरु के अधीनता में, शरणागति में रहकर उन्होंने अपने नीचे के जो अलग अलग इच्छाएं थी राज्य इत्यादि प्राप्ति के लिए, उनको उसको मिटा दिया उन्होंने और भगवान वासुदेव को प्राप्त भी कर लिया। इस तरह हम भी इस इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद जी के मिशन में जुड़े हैं। तो हर दिन सुबह प्रातः काल में हम नाम जप करते समय हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, मैं उतना उच्च कोटि का महान शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मेरे अंदर अनेक कल्मश हैं, मेरा मन दूषित है, आप कृपया हमारे चित्त को शुद्ध कीजिए और हमारे चित्त के आईने में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मल पड़ा है, उसको मल को मिटाइए, आपके लिए भक्ति को जगाइए, आपकी भक्ति में सेवा में लगा दीजिए, आपके भक्तों के संग में रखिए, हम कभी भी आपसे दूर न चले जाए। इस तरह की प्रार्थनाएं हमें करना चाहिए। ये प्रार्थना भावना से हम भगवान के नामों को पुकारना चाहिए, तब एक दिन भगवान शुद्ध भक्ति को प्रदान करेंगे। हरि नाम प्रभु की